welcome everyone. Today our topic is introduction to proteins. So हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनके फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या काम करती हैं. चलो जी देखते हैं. एनीवेज, तो प्रोटीन का पहले फंक्शन देख लेते हैं. तो इनका डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स के बेस पे अपनी फंक्शन परफॉर्म करती हैं. तो इनकी ये टाइप्स भी हो जाएंगे, इनके साथ फंक्शन भी हो जाएंगे. तो सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो इनकी नेम से इससे शो है कि ये ऐसे प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं. ऑलमोस्ट हमारा जितना भी बॉडी है वो सब प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है ऑलमोस्ट सभी. तो ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है, इसके अंदर केराटिन होती है, वो भी इसके अंदर जो कोलेजन है, हमारे दांतों के अंदर जो सोडे टाइप के होते हैं वो भी कोलेजन से बने होते हैं, ये भी प्रोटीन है. उसके बाद लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं जो हमारे मसल्स को आपस में जोड़ते हैं या हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं. तो ये सब भी सब प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन. उसके बाद दूसरी स्टोरेज प्रोटीन. कुछ प्रोटीन होती हैं जो हमारे मसल्स को स्टोर करते हैं ताकि वो ट्रांसफ़र हो सके. यानी कि मिल्क है, यानी नैमल मिल्क है, उसके अंदर जो कुछ एक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, उसे कहते हैं सीसी, वो स्टोर होती है. तो ये स्टोर हो जाती है वहाँ पर मिल्क पे, वो मिल्क मदद से निकल कर अपने बेबी को पीता है, उसको पहुँचा दी जाती है. तो एक स्टोरेज प्रोटीन. ठीक है, तो ये इस तरह ये ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह. यानी कि अगर मदर के अंदर वो प्रोटीन है तो वो अपनी प्रोटीन जो है अपने बेबी को यानी कि अपने चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर रही है, और वो प्रोटीन जो है वो कुछ अमाइनो एसिड को अपने अंदर स्टोर कर रही है और वो बाद में अपने उसके चाइल्ड के अंदर जाकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. उसके बाद थर्ड नंबर पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो इनका काम वही है जैसे कि इनका नाम है, यानी कि ये कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं. तो आपको पता है कि कंटिन्यूसली हमारे सेल के अंदर कुछ चीज़ें बाहर भी जानी होती हैं, कुछ अंदर भी जानी होती हैं. तो सेल मेम्ब्रेन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होती हैं, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल हैं उनको किसी न किसी चीज़ की रिक्वायर होती है. कुछ के लिए चैनल बने होते हैं, वो चैनल भी प्रोटीन के बने होते हैं. तो कुछ प्रोटीन कैरियर होते हैं, यानी कि वो खुद एक चीज़ को पिक करती है, उसको उठा के किसी और जगह पहुँचाती हैं, सेल के अंदर पहुँचाती हैं. तो एक एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन. तो ये सबने ये नाम सुना होगा. तो ये जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से पिक करती है ऑक्सीजन और सेल के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है. उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हार्मोनल प्रोटीन. अगर आप हार्मोन्स को जानते हैं तो आप ये समझते होंगे कि हार्मोन्स के दो काम करते हैं. बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को एक्टिवेट करवाते हैं. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस हार्मोन है इंसुलिन. इंसुलिन भी एक हार्मोन है और ये प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन है, खुद ब खुद एक प्रोटीन है. तो ये एक हार्मोनल प्रोटीन है, यानी कि एज अ मैसेंजर काम करती है. इसके बाद फिफ्थ पे है रिसेप्टर प्रोटीन्स. तो इसका काम क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू केमिकल स्टिमुलाई, यानी कि जब भी कोई केमिकल स्टिमुलाई आता है, कोई भी हमारे बॉडी को स्टिमुलाई मिलता है बाहर से या अंदर वो बॉडी के अंदर वो जैसे कि हमारी नर्व्स को मिलता है, तो ये उसी वक्त रिस्पॉन्स करती है. ये रिसेप्टर होती हैं, ये उनको जज करती हैं, आप कह सकते हैं कि सेंस करती हैं. इनको कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स. जैसे कि न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं. न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. तो जब भी हमें कोई भी केमिकल स्टिमुलाई मिले, कोई फिजिकल स्टिमुलाई मिले, तो ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करती है. तो ये जो सेंस कर रही है कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन के न्यूरॉन्स. उसके बाद है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. इनका काम है तो इसकी जो सिंपल सी एग्जाम्पल है हमारे आर्म के मसल हैं, पूरा सीने लेग्स के हैं, ये भी चीज़ें हैं, ये सब काम किया जाता है. ये भी प्रोटीन होती है, सेल का प्रोटीन उसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. उसके बाद आती है डिफेंसिव प्रोटीन. डिफेंसिव प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि डिफेंस बॉडी के डिफेंस करती है, किसी के इम्यून सिस्टम कहते हैं. एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं कि वो प्रोटीन्स होती हैं. तो ये एक टोटल दिखाया गया कि जब भी कोई बैक्टीरिया आता है या कोई भी एंटीजन बाहर से आता है तो उसको हमारे बी सेल उसको रिसीव करते हैं, उसको सेंस करते हैं. उसके बाद हेल्पर टी सेल्स आते हैं, वो उसके खिलाफ दो तरह के सेल बनाते हैं. एक प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और एक मेमोरी सेल्स बनाते हैं.
प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो अंदर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ के हैं प्रोटीन से। तो इसी तरह मेमोरी सेल्स हैं वो इनको अपने अंदर रखती है, तो जब भी जैसे दोबारा से दोबारा प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन के अंदर एक से एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन है प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और एक स्ट्रेट चेन होती है। टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनको हमने फर्दर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो वो पोलर हो सकते हैं, उसके बाद नॉन पोलर हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं। एसिडिक जो होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिक होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं और ये भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अगर याद करना चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो जब इक्वल आएगी प्रोटीन है बनते कैसे हैं, आगे हम फिगर से देख लेते हैं। तो ये देखें, ये तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। तो एक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड है फर्स्ट पे अमाइनो एसिड का, और सेटिंग का अमाइनो ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक ऑक्सीजन और दूसरे वाले से यानी कि अमाइन ग्रुप से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और ये H2 का मॉलिक्यूल भी बना देते हैं और ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं। इस तरह वो अमाइनो एसिड काफ़ी ज्वाइन हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। डिसऑर्डर है और ये बहुत ज़्यादा लीथल है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो लाइन है वो नॉर्मल है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखें तो इसके अंदर ग्लूटामिक एसिड है, ये सेकंड लास्ट नंबर पे। तो एबनॉर्मल के अंदर क्या, म्यूटेंट के अंदर ये ग्लूटामिक एसिड जो है वेलिएंट से चेंज हो जाता है, तो इसकी जगह वेलिएंट लग जाता है और ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। जो आरबीसीज हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हेलिक्स बनती है और बीटा शीट्स बनती है, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड्स होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक इस तरह फोल्ड होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। यदि ये हेलिकल की फॉर्म में भी ये भी शीट्स बनाएंगे
टाइप्स की डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि आपस में आके बाइंड होती हैं और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो थैंक यू, आप सब समझ गए।